गुरुजी, अभी मुद्दा उठाया था, आपने ट्वीट किया था, क्या मामला है और किस मुद्दे पे आपने ट्वीट किया है? देखिए, ये सर्वजन हिताय मुद्दा है। पूर्वांचल का एम्स, महामना मालवीय जी के इस विशाल काय विश्वविद्यालय का चिकित्सा विज्ञान संस्थान और सरसुंदल अस्पताल जो 2500 बेड से ऊपर का है, इस अस्पताल वह करीब 25 करोड़ जनता की सेवा करता है। बिना सरकार के इसको एम्स बनाए, पब्लिक उसको एम्स कहती ही थी। आप समझिए, पूरा पूर्वांचल, पश्चिमी बिहार, इधर आपका छत्तीसगढ़ का सटा हुआ एरिया, झारखंड, उड़ीसा का कुछ ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जो सटे हुए हैं। यहाँ करीब 20 से 25 करोड़ जनता, यही नहीं नेपाल की जनता भी यहाँ इलाज के लिए आती रही है। और सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे योग्य चिकित्सक और उनके सपोर्टिंग स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल, टेक्निकल स्टाफ, क्लास 4, सफाई वाले, सभी पूरे मनोयोग से इनकी अच्छी सेवाएं करते रहे हैं। ऐसे चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक रेगुलर डायरेक्टर और रेगुलर एमएस अस्पताल का होना ही चाहिए। दुर्भाग्य रहा है कि 50 वर्षों से चिकित्सा अधीक्षक का पद खाली रखा गया। मैं इसके लिए केवल भटनागर साहब को दोषी नहीं मानता। पिछले कुलपति ने 2017 में एक साक्षात्कार किया जिसमें मैं भी दावेदार था। वह लिफाफा बंद हुआ, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के दबाव से एक कार्यकारिणी सदस्य ने ज़बरदस्ती उस लिफाफे को खुलने नहीं दिया, कोई निर्णय लेने नहीं दे दिया। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि भाई आप उसको खोलिए। उसमें हुआ ये कि नियम ये है, अधिनियम, कि यदि कार्यकारिणी परिषद सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं मानने की स्थिति में है तो वह कारणों के साथ उसे रिजेक्ट करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जो विजिटर है उनके पास भेजेगी, उनका निर्णय फाइनल होगा। उस लिफाफे का भी यही होना चाहिए क्योंकि ये स्टेचुटरी में पोस्ट है। मैं भी चिकित्सा अधीक्षक था 13 अप्रैल से लेकर 3 जुलाई तक, आगे भी चलता। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य है, ये मैं कहूँगा संजोग है कि 25 सितंबर 2017 को साक्षात्कार हुआ, 26 सितंबर को लिफाफा खुलना चाहिए था, सबका खुला, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक का नहीं खोला गया बिना कारण के। और 1 अक्टूबर को कैबिनेट का डिसीजन आ गया कि 62 वर्ष से अधिक केंद्र सरकार में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको प्रशासनिक अधिकार नहीं रहेगा। उसके तहत 3 जुलाई 2018 को मैं उस पद छोड़ा और अपने ओरिजिनल पद पे वापस आ गया। कोई बात नहीं, हम एम्स के लड़ते रहे। हमारा 26 महीने का कार्यकाल था और जग जाहिर है कि हम लोगों ने मिल करके एक टीम के रूप में 26 महीने में माननीय प्रधानमंत्री, जिनको बहुत ही स्नेह है इस क्षेत्र से, और यहाँ के सांसद भी हैं सौभाग्य से, उन्होंने समझिए जितने यहाँ के सांसद से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मनोज सिन्हा जी, अनुप्रिया जी, केदार सिंह जी एवं अन्य जितने नेता, धौर सिंह जी, इन सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने मिल करके इसको एम्स का दर्जा दिलाया। उसी मेरे कार्यकाल के दौरान ये जो आपको 200 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, सुपर स्पेशलिटी विंग ये बनी, एमसीएच विंग बना, आरआईओ के लिए भी पैसा उस वक्त आया और अनेक यहाँ पर उन्नति की गई, नई नई चीज़ें आई, टेलीमेडिसिन सेंटर आया। 3 जुलाई से मैं हटा हूँ 18 में, तब से देखिए आज तक पूरी चीज़ आज बहुत धीमी चल रही है या नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित हैं काशी के विकास के लिए और इस चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए वो खजाना खोले खड़े हैं, मगर शायद हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी लीडरशिप है विश्वविद्यालय की जो लेना ही नहीं जानती और करके दिखाना नहीं जानती। अगर आप करेंगे नहीं अच्छा कार्य तो कोई सरकार पैसा नहीं दे पाएगी। इसलिए हमें ये बहुत मन में कसोटता था कि हम इतना प्रयास किए और जनता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इस बीच में क्या हुआ, जब एम्स का दर्जा मिल गया 11 सितंबर 2019 को पत्र भी आ गया, अमेंडमेंट हो गया, ऑर्डिनेंस बदल गए, उसमें 65 साल का आ गया प्रावधान भी। सारी सेवा शर्तें आईएमएस और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हॉस्पिटल के स्टाफ को, अध्यापकों को एम्स के बराबर मिलेगी। मैंने कुलपति से कहा कि 65 साल हो गया, आप लिफाफा खोल दीजिए। मानने को तैयार नहीं हुए क्योंकि तब तक ये अपने गुर्गों से घिर चुके थे। इस बीच में उन्होंने एडवर्टाइज किया पोस्ट जब एमएस का एडवर्टाइज किया तो इसमें 65 लिखा, 60 साल तक लोग अप्लाई करेंगे और 65 तक 5 साल के रहेंगे।
तब मैंने अपील की, रिप्रेजेंट किया, कोई सुनवाई नहीं। इंटरव्यू करने चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप किसी की नियुक्त करिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं मान लूँगा मैंने 26 मैंने जो कर सकता किया। तब मुझे पता लगा कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर सौरभ सिंह है, अब तो नाम खुल गया है, इनका प्रोफेसरशिप विवादित है, एसोसिएट प्रोफेसरशिप विवादित है, हाई कोर्ट से टर्न डाउन हो चुका है इनको डिमोट करने के लिए, लेक्चर बनाने के लिए। इस बीच में ये प्रोफेसर बन गए फेक डॉक्यूमेंट दे करके, जिसपे जांच समिति बैठी और इन्हीं कुलपति ने बैठाया, और जांच समिति ने कहा कि हाँ जितने आरोप हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के वो सब सही हैं। उससे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको एक दूसरी कमेटी बना दी, जबकि डीओपीटी का नियम साफ साफ कहता है कि किसी एक मुद्दे पर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे, दूसरी कमेटी उस पर नहीं बनाएंगे। फिर भी ये अपने मन की किए गए, चलिए उतना पक्ष कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप समझिए। इसके बाद उसी व्यक्ति को उन्होंने डिप्टी एमएस बना दिया। डिप्टी एमएस के लिए 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव चाहिए, वो नहीं है इनके पास, फिर भी बना दिए, चलिए आपकी इच्छा। अब समझिए एमएस का जब इंटरव्यू होना हुआ, 6 एप्लीकेंट आए। डायरेक्टर जो है अधिनियम के तहत उस शॉर्टलिस्टिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, जो कमेटी जो है फार्मों को छांटती है, योग्य लोगों को बुलाती है, अयोग्य को हटाती है। डायरेक्टर ने देखा 6 में केवल एक कैंडिडेट था जो अर्हता रखता था, एलिजिबिलिटी थी, 5 बेकार थे, 5 में ये सज्जन भी थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो इनको रिकमेंड नहीं करेंगे, इसलिए इंटरव्यू होना मुश्किल है, एक पर क्या होगा। इनको अच्छा नहीं लगा कुलपति जी को, दबाव बनाया, दबाव नहीं चला डायरेक्टर पे। तब इन्होंने रेक्टर को बुलाया, देखा अभी ये इलीगल काम शुरू हुआ। रेक्टर को बुलाए और कहे कि आप लीगल वाले जब इनके कर दीजिए, हमको इसे अपॉइंट करना है। रेक्टर ने भी थोड़ा हिचक दिखाई कि सर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेवन 10 साल का नहीं है, मांगा गया है चिकित्सालय में 300 बेड के चिकित्सालय में वरिष्ठ पद पे, हॉस्पिटल प्रबंधन के पद पे अनुभव होना चाहिए। इनके पास 2-3 महीने जब ड्यूटी में वही हम मान सकते हैं। लेकिन रेक्टर को कहा कि भाई हमको करना है, आप करो, दबाव बना के उनसे उन्होंने ले लिया समझती। मुझे पता लगा सारे चिकित्सालय IMS के वरिष्ठ लोग जूनियर्स परेशान थे कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए हम डिटरमिन है। उन्होंने कहा भी कि मुझे इसे नियुक्त करना है 31 तारीख को। विरोध शुरू हुआ, 31 नहीं कर पाए तो 8 तारीख रखे थे, 8 जो भी कल है। तब मुझे बताया मैं क्या विरोध करूँगा, तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, शिक्षा मंत्री को लिखा, शिक्षा सचिव को लिखा, गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन नीति आयोग सदस्य माननीय VK पाल साहब को लिखा, और हमने जो है सारे कार्यकारिणी सदस्य को लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा, कुलगुरु रेक्टर को लिखा, और इनको भी एक प्रतिनिधि दिया जिसे मैंने साफ साफ कहा कि ये कार्य गलत होने जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और ये डील के तहत है। अब आप कहेंगे हम कैसे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब 10 वर्ष का हॉस्पिटल बंद का प्रशासनिक अनुभव नहीं है, उसको आप हटा करके आप उस व्यक्ति को एमएस बनाना चाहते हैं। जो व्यक्ति विवादित है प्रोफेसर में भी, उसको आप बचा रहे हैं उधर। जो व्यक्ति डिप्टी एमएस लायक नहीं, उसको डिप्टी एमएस, इतने नहीं, उसको आपने 5 लाख का परचेज एक बार में करने का ऑर्डर दिया, 1.5 करोड़ तक हर महीने कर सकता है। ये पावर 5 लाख का एक आदमी एक बार में परचेज करे, ये पावर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेरी जानकारी में नहीं है, डायरेक्टर को नहीं है, एमएस को नहीं है, वाइस चांसलर साहब को शायद नहीं है, रजिस्ट्रार को नहीं है। कौन सी बात है कि इतना परचेज उससे करवाने में इंटरेस्टेड है आप महाराज, बताइए क्या बात है। ये वित्तीय निमित्ता नहीं। तो मेरा ये कहना है कि इसका मतलब है इतना किसी के लिए आप अगर अपनी आत्मा को बेच के सारे नियम कानून को तोड़ के पक्ष ले रहे हैं, तो या तो आपकी कोई कमज़ोर नस उस आदमी के हाथ में है, या आपके उसके बीच में कोई अंडर टेबल डील है, जो डील न टूटे इसलिए आप पूरा करने चले। चलिए यहाँ तक रुक गया, इंटरव्यू तो रुका है, मेरी जानकारी ये करने नहीं पाएंगे, करेंगे तो हम विरोध करेंगे। तब इन्होंने दूसरा रास्ता सोचा कि इनको हम एडहॉक बना, जैसे 50 साल चल रहा है, स्टैट्यूट 6A सब क्लास 2 में अधिकार है कि जब ऑफिस खाली हो मैं सीधे बनूँ। तो इनका ये तय हुआ कि अब इसके माथुर हटा के 2-3 बार इसको एडहॉक में बना दें ताकि हमारी डील पूरी हो जाए। इनको नींद नहीं आ रही थी, जब से मैं विरोध किया, मेरे को पता लग गया, मैंने उसका भी विरोध कल जो है सभी उच्च पदाधिकारियों को कर दिया है कि साहब ये बहुत ही अन्याय है। और देखिए आप महामहिम भटनागर जी क्यों विश्वासघात संस्था के साथ कर रहे हैं, आप पब्लिक के साथ धोखा करेंगे। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को जिसको अनुभव नहीं है आप इतने बड़े चिकित्सालय का एमएस बनाएंगे जिसमें अभी बहुत सी नई चीज़ें जुड़नी है, जिसका बहुत विकास होना है, भारत सरकार पूरा पैसा दे रही है एम्स के लिए, वो क्या कर पाएगा। इसका माने आप तो चल देंगे 4 महीने बाद, मगर पूरे पूर्वांचल 25 करोड़ जनता के साथ अन्याय करेंगे। यहाँ के अध्यापक, यहाँ के जो है कर्मचारी,
नर्सेज, पैरामेडिकल सबके साथ अन्याय करके जाएंगे और ये हम आपको नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। यदि आप जबरदस्ती आग में कूदेंगे, जबरदस्ती ऐसा काम करेंगे तो हम भी आमरण उमरण पर बैठेंगे।